सावन का तीसरा सोमवार, परिवार को मिलेगा हर सुख। सावन का तीसरा सोमवार करेगा हर इच्छा पूरी। रोग निवारण, भूमि प्राप्ति, संतान लाभ, वंश वृद्धि, इन सब समस्याओं का होगा निदान। कैसे, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7 बजे। नमस्कार, मैं हूं हिमानी नथानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। तो सुबह के ठीक 7 बजने वाले हैं और आज का दिन सोमवार का दिन और पहली तारीख, यानी कि बड़ा ही अच्छा संयोग यहां पर बन रहा है। कैसा रहेगा आज का दिन आपका, क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब कुछ हम जानेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ श्री वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और साथ ही आचार्य जी से हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि चूंकि सावन का तीसरा सोमवार आज है, तो क्या करें आज के दिन, क्या है तीसरे सोमवार के व्रत और उसका जो अनुष्ठान है वो क्या कहता है। सावन का तीसरा सोमवार आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, कैसे, ये जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। तो आचार्य जी, जैसे मैं यहाँ पर कह रही थी कि पहली तारीख, हफ्ता शुरू हो रहा है, सोमवार का दिन, और वो भी सावन का तीसरा सोमवार, काफी अच्छा सहयोग यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल हिमानी। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आज के पंचांग की। आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है श्रावण, आज की तिथि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज का दिन सोमवार का दिन है, अर्थात सावन का तीसरा सोमवार। आज का नक्षत्र श्लेषा के उपरांत मघा लग रहा है। योग है व्यतिपात, आज का करण है बालम। सावन का तीसरा सोमवार, परिवार को मिलेगा हर सुख। सावन का तीसरा सोमवार करेगा हर इच्छा पूरी। रोग निवारण, भूमि प्राप्ति, संतान लाभ, वंश वृद्धि, इन सब समस्याओं का होगा निदान। कैसे, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7 बजे। बिल्कुल, तो हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं। आपकी किस्मत, क्या कह रहे हैं आज के दिन आपकी किस्मत के सितारे, क्योंकि आज का दिन है बहुत ही अहम। सावन का तीसरा सोमवार आज है, पहली तारीख है, यानी सब कुछ काफी अच्छा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। पहली तारीख, पहला, और जो हफ्ता है, एक नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है। लेकिन आचार्य जी, कितना अहम, क्या इसका अनुष्ठान है, ये मैं चाहूंगी कि आप इसकी महत्ता जो है वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी माने, देखिए सावन का अपना महात्मा है और उसमें जब सोमवार का दिन आता है, जो भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन बताया गया है, पूरे सप्ताह में सबसे प्रिय दिन भगवान शिव के लिए सोमवार होता है। और जब वो श्रावण मास का हो तो उसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। आज मैं अपने दर्शकों को यूं बताने वाला हूं कि आपकी जो भी विशेष समस्या है उससे संबंधित किस प्रकार के लिंग की आप आराधना करें। अगर आपको भूमि प्राप्ति चाहिए, आपके मन में भूमि प्राप्ति की आकांक्षा है, तो आप किस विशेष प्रकार के शिवलिंग की आराधना करेंगे जिससे आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाए। और आज के दिन ही आपको ये प्रयोग करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित ही अपने जीवन में लाभ मिलेगा। जीवन के हर क्षेत्र, कह सकता हूं कि हर पहलू से एक उपाय लेकर के आया हूं। मेरा ये प्रयास है, हमारा ये प्रयास है कि अपने दर्शकों को जीवन में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तो आज का ये एपिसोड और आज का ये दिन, श्रावण मास का जो आज का दिन है, सोमवार का दिन, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, और इसीलिए अपनी इस खास पेशकश को हम लेकर आते हैं कि हमारे जो भी दर्शक है वो ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ पा सके। और अभी तक कई ऐसे दर्शक हैं जो इसका लाभ पा भी चुके हैं। हमारे पास बाकायदा फोन कॉल्स आती हैं कि उनको कितना लाभ इससे हुआ है। लेकिन आज के लिए जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शिवलिंग के बारे में, अभी इससे पहले भी आचार्य जी मैं आपसे बाहर बात कर रही थी कि कितने प्रकार के
के शिवलिंग होते हैं, ये हमारे जो दर्शक हैं उन्हें नहीं पता है। ज्यादातर मतलब एक दो ही हैं जिनको हम जानते हैं। ये भी चाहेंगे कि आप उनको बताएं और किस किस तरह के या कितने प्रकार के कैसे शिवलिंग होते हैं ये भी आप बताएं। जी बिल्कुल हिमानी, हमारे यहाँ शास्त्रों में कई प्रकार के शिवलिंग बताए गए हैं, बल्कि कह सकता हूँ शिव पुराण में भगवान शिव ने स्वयं कहा है अन्य अन्य प्रकार के शिवलिंग है। जैसे आप पत्थर के शिवलिंग तो देखते ही हैं, आप किसी भी मंदिर में जाते हैं जिनको नर्मदेश्वर कहते हैं, आप उनको देख सकते हैं। एक जो आम परंपरा चली आ रही है कि मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिवेश्वर शिव जिसको कहते हैं, आप उनको बनाते हैं, उनके ऊपर आवाहन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। उसी तरीके से धातु के शिवलिंग अलग होते हैं। आपने देखा होगा कि स्फटिक के होते हैं, रत्न के शिवलिंग होते हैं, उनकी साधना और आराधना करने का नियम बहुत ज्यादा होता है। और उसी प्रकार सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप सिर्फ धातु और रत्नों के ही शिवलिंग की आराधना करें। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके बारे में शिव पुराण में भगवान शिव ने स्वयं बताया है कि आपकी समस्या से संबंधित हमारे समाज में, हमारे परिवार के आसपास कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, बहुत सरल चीजें, सामान्य चीजें, जिनको एकत्रित करके आप शिवलिंग बना सकते हैं। उस शिवलिंग से अगर आप आराधना करेंगे तो आपकी जो समस्या विशेष है उसका निस्तारण चुटकियों में हो जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर चलिए हम निवारण भी जान लेते हैं आचार्य जी से। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रोग की। कई लोग हैं जो रोग से ग्रसित हैं, किस तरह से वो इससे निजात पा सकते हैं, इसका क्या निवारण? जी हिमानी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर रूप से रोग ग्रसित है तो आप जीवन में कितने भी सुखी हो, आपको परिवार का सुख नहीं मिल सकता, आपको मानसिक संतुष्टि नहीं मिल सकती। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया कि आप मिश्री से अर्थात चीनी से एक शिवलिंग बना लें और उसकी पूजा करेंगे। अगर आप उस पर प्राण प्रतिष्ठा करके अगर आप उस पर गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे तो रोग में बहुत जल्दी लाभ मिलता है। अगर आप उसी शिवलिंग पे अर्थात चीनी या मिश्री के शिवलिंग पे अगर आपने कुशा के जल से अभिषेक किया तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इस प्रकार से जब आप आराधना करेंगे ऐसे शिवलिंग बनाएं, उनको बनाकर जी मनी, एक बहुत बड़ी समस्या है किसी भी परिवार में अगर वंश वृद्धि ना हो। आपके परिवार में मान लीजिए कि बहुत समय से वंश वृद्धि पर रोक लग गई हो, कोई भी दैवीय प्रकोप हो सकता है, कोई भी बाधा हो सकती है। अगर ऐसी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आपको करना यह है कि बांस का जो अंकुर होता है उसको आप ले लें और उसको शिवलिंग के समान अगर आप उसको स्वरूप दे दें, उसको काट के छाट के वैसा बना लें, शिवलिंग के समान बना करके उनमें भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करके अगर आप उसका अभिषेक करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर संतान की प्राप्ति होती है और अच्छी संतान, दिव्य संतान जिसको बोलते हैं, उच्च संस्कार से युक्त वंश वृद्धि होती है। वंश वृद्धि के मामले में ये माना हुआ प्रयोग। समस्त सुखों एवं धन की प्राप्ति है तो अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आपको समस्त सुख चाहिए, जीवन के समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहिए, जीवन का सर्वोच्च सुख चाहिए तो आपको करना यह है कि दही को कपड़े में आप बांध दें, उसको निचोड़ दें, उसका जो भी जल है वो निचोड़ दें और उसके बाद दही का एक शिवलिंग बनाइए और उसमें भगवान शिव का आवाहन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा करके आप उस जल से उस शिवलिंग पर, दही के शिवलिंग पे आप अभिषेक करिए। समझ लीजिए कि जीवन में कभी कोई सुख की कमी, कभी भी धन की कमी आपको नहीं आ सकती। वहीं अकाल मृत्यु निवारण, अगर आपको ऐसा लगता है कोई अनजाना भय बना हुआ है, परिवार में कोई गंभीर रोग अचानक ना आए, इससे बचने के लिए और आपकी कोई आकस्मिक दुर्घटना ना हो जाए या आपका कोई कार्य क्षेत्र ऐसा है जिससे आपको अपने ऊपर डर बना रहता है कि मेरे साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में दूर्वा का अर्थात दूब का, जो भगवान हम लोग गणेश को अर्पित करते हैं, दूर्वा का शिवलिंग बना करके उसको आप शिवलिंग के आकार में गूंथ करके उनको शिवलिंग का आकार दे करके भगवान शिव का आवाहन करके पूजा करेंगे तो आप अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। चलिए, तो ये तो बात हुई हमारे यहाँ पर कि किस तरह से अकाल मृत्यु जो है उसका जो भय है किस तरह से उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन धन धान्य, हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी उसके पास बनी रहे। हालांकि लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, लेकिन कैसे इसे आप पा सकते हैं, इसमें वृद्धि कर सकते हैं, ये भी हम चाहेंगे कि आप हमारे। बिल्कुल हिमानी, ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है और सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला यही शिवलिंग है जिसको आज के समय में सांसारिक सुखभोग के लिए लोग अवश्य करते हैं। धन धान्य की वृद्धि हेतु आपको एक ठोस चांदी का शिवलिंग की आवश्यकता होती है और आपको मैं बता दूं, शिवलिंग आपको बहुत बड़े बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ जो शास्त्र में प्रमाण मिलता है, अंगुष्ठ प्रमाण मिलता है, अर्थात आपके अंगूठे का जो पहला भाग है उस साइज का शिवलिंग होना चाहिए। अगर ठोस चांदी का शिवलिंग आप वैसा बना लेते हैं और अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित करा करके उनकी पूजा करते हैं, विशेषकर श्रावण के मास में, और अगर श्रावण के सोमवार में करें तो समझ लीजिए कि आपका घर कभी, आपका परिवार धन धान्य से परिपूर्ण होगा, खाली कभी नहीं रह सकता।
वहीं दरिद्रता निवारण हेतु अगर आपके परिवार में बहुत ज्यादा गंभीर आर्थिक समस्या आ जाए, हर प्रकार की दरिद्रता आपको परेशान करती हो, हर प्रकार से आपका परिवार का जो विकास है वो रुक गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में पीपल की लकड़ी से बना हुआ शिवलिंग आपको दरिद्रता निवारण के लिए बहुत बड़ा रामबाण सिद्ध हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में पीपल की लकड़ी से एक शिवलिंग बनाइए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके आप पूजा करिए, बहुत बड़ा चमत्कार सामने आएगा। वहीं अगर आपके समक्ष शत्रु बाधा आ जाए, आप अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं, शत्रु के नाश हेतु और विजय प्राप्ति हेतु लहसुनिया से बना हुआ शिवलिंग, जैसे मैंने बताया था कि रत्न के भी शिवलिंग होते हैं, आपने स्फटिक के शिवलिंग अमूमन देखे होंगे। तो जब आपको शत्रु बाधा बहुत आ जाए तो शत्रु विजय प्राप्ति हेतु आप लहसुनिया का शिवलिंग बना करके आप अगर उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करके उनपे शहद से अभिषेक करते हैं या सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं, तो समझ लीजिए कि हर प्रकार के शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलती है। संसार में चारों तरफ आपकी जय ही जय हो जाती है, आप विजय को प्राप्त करते हैं। चलिए, तो उपाय काफी अहम जो हैं हमें यहाँ पर आचार्य जी ने बताए हैं, इन्हें अच्छे से आप नोट कर लीजिए और फिर उसकी बात कीजिए, तो देखिए क्या चमत्कारी लाभ आपको यहाँ पर मिलता है। आइए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या, तुला, वृश्चिक, क्या कहता है आज का दिन इनके लिए, क्या कह रहे हैं इनकी किस्मत के सितारे? जी बिल्कुल, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। आज की दिनचर्या में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे, मां लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसके साथ आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत ज्यादा तनाव न ले, पार्टनर से वाद विवाद संभावित है उसको बचाना चाहिए। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। वाहन के प्रयोग में आपको सावधानी रखनी चाहिए, कुछ दुर्घटना दिखाई देती है। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो हर प्रकार के कष्टों से बचे रहेंगे। आज की दिनचर्या में धैर्य नहीं खोना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में लाभ मिलने वाला है। सोचे हुए जो भी आपके इच्छित कार्य हैं, जिनकी आपकी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएं, वो कार्य होंगे और चिंता दूर होने वाली है। तो आज के दिन आपको तनाव नहीं लेना चाहिए। मां लक्ष्मी की आराधना कनकधारा स्रोत के पाठ के माध्यम से करनी चाहिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी दूसरे व्यक्ति के वाद विवाद में हस्तक्षेप न करें। चलिए, तो ये तो बात हो गई कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के सितारों की, लेकिन क्या कहता है धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्य आज के दिन, ये भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।